हेलो। मत मिलाओ, क्यों मिला रही हो यार? किसी रैंडम इंसान को क्यों हर मिला रही चीज हो? मेरे घर के ऊपर डाल देते हो, हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हो। अरे तो घर के फैद तो तुम ये घर का बवाल बाहर क्यों कर रही हो? कौन बात कर वो रहा है? तो जब कौन बात कर बैल्कनी में रहा है? जाके चिल्लाते हो वो घर से मैं बाहर बात मैं नहीं नहीं हो रही चिल्लाया, है। मैंने नॉर्मल बात अरे करी भाई तुमसे। साहब, मैडम कौन बात कर रहा है? कहाँ फोन लगाया आप भाई साहब मैं लोगों ने? यही कह रहा हूँ कि कहाँ फोन लगा दिया, क्यों फोन लगा रही हो? किसी उनको को हम भी जानते मैं तक नहीं। फोन लगाऊं, मेरा नंबर है, मैं किसी भी अपने हाथ से लगा सकती हूँ ना। नहीं तो मैडम यार आपने फोन कहाँ लगाया है? एक किससे सेकंड बात भाई करनी साहब है बता आपको? रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये आपको फोन लगा दिया, गुस्से में बैठी हुई थी, मैं किसी को भी नंबर मिलाऊंगी, अपनी परेशानी बताऊंगी। अरे यार हमारा मैटर है, हम सॉल्व अरे कर लेंगे तो ना। ऐसे कैसे हमारा आपने किसी को मैटर भी तो कॉल आज लगा तक दिया? सॉल्व ही आपके नहीं अपने हुआ घर ना, के 6 personal साल matter से। जो तो भी कैसे है, सॉल्व आपको होगा? solve इनसे करो सॉल्व ना। होगा? अरे भैया आप पहले हमें लड़ने दो ना, फिर आप बोलो। अरे मैडम आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो आपने कहाँ कॉल लगाया है ये बताओ पहले तो। आप कहाँ से बोल रहे हो? आप कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? मैं घर से बात कर रहा हूँ अपने। वही देखो, घर पे बैठे हुए हैं, वो सुकून से बैठे। तुम घर की बात घर में ही तो जा रही है, और कहाँ जा रही है? अरे तो घर की बात घर में, वो सॉल्व क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ क्या परेशानी है, उनको बता दो। चलो मैं बता रही हूँ भैया। हाँ। मैडम हाँ सुनो बताइए। आप मेरी बात। हाँ बताइए, चलिए आप ही बताइए। हाँ, तो 6 साल से मैं इस आदमी के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हूँ, ठीक है? ठीक है, 6 साल समझ पहले गया। मेरी शादी हो गई। हाँ इस आदमी को, जो कि मेरा अब हस्बैंड है, इसको ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए जिंदगी में। अरे तो यार नहीं पता तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार, ये बता दो तुम। मैंने अरे 2-3 तो बार यार हिंट ये भी दे दिया। बताओ, आप लोग ये कोई लड़ने की वजह है? अब बेवजह का आपस में लड़े वही जा मैं रहे कह रहा हो, हूँ। ना कोई अब मतलब, इसको ना जो कोई चाहिए वो लेना, मैं ना कैसे कोई दे दूं देना। यार? आप मुझे ये बताइए भाई साहब, इसको जो चाहिए मैं कैसे दे दूं? अरे तो हर किसी भैया एक बात आप मेरी सुनो आराम से। देखो घर के मामले हैं, घर में बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर लो। हर शादीशुदा जिंदगी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती वही हैं। मैं कुछ समझा ना रहा हूँ। कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन 6 साल से मेरे हर दिन जिंदगी में दिक्कत आ रही है। मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम पे। मेरे दिक्कत नहीं आ रही। मैडम भाई साहब की भी तो सुन लो, आप उनकी भैया की भी तो सुनो, उनकी भी तो सुनो। देखो घर के अंदर की प्रॉब्लम सबके साथ चलती हैं, लेकिन आप ऐसा इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो एक दूसरे से? बैठो आपस में, अपना बैठ के अपना थोड़ा सा डिस्कशन करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैठ मैडम जाते हैं थोड़ी देर, जिस बैठ दिन- जाते जब हम हैं, बैठ जाते हैं। बैठो, बैठ गए। हाँ बैठ बैठ के गए। बात कीजिए आप हाँ। दोनों, अपना आराम से बात कीजिए, जो भी बैठ- इश्यूज है उनको हाँ, आपस बैठ में गए। सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म हो गई बात। हाँ तो बैठ गई भैया, अब बताओ क्या अब करना है? बताओ, अब तुम बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो भी इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ना बोलूं तो भी इनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। मैडम पहले तो एक बात आप ये समझ लो, देखो बिना बोले तो किसी को भी समझ में नहीं आता हाँ कि आपको नहीं, क्या हम गधे, हम गधे, हम बिना बोले समझ जाएं कि इनको क्या चाहिए। एक तो हम दें, ऊपर से बोलो भी मत। भाई साहब देखो आप अपने आप को ऐसे मत बोलो, गधे वधे वाली बात नहीं है। अपना आराम से बैठो यार, चिल मारो, अपना आपस में सॉर्ट आउट करो यार। समझे तुम? समझी क्या भैया? मैं बता रही हूँ। अभी आपने मेरे को बोला घर की बात घर में रहनी चाहिए, अभी घर पे ही है, बैठ के बात हाँ, कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, ठीक है। जो चीज मुझे चाहिए, ये आदमी जो कि मेरा हस्बैंड है वो मुझे देता क्यों नहीं है पिछले 6 साल से? भाई मेरे भैया तो इनकी बात क्यों नहीं समझ रहे? इनको क्या चाहिए, इनको दे क्यों नहीं देता? मैडम क्या चाहिए, क्या आपको ये बताओ। डिवोर्स चाहिए। अब बताओ दे दूं? आजकल काफी इन भी है। अरे तो यार कह रही है मुझे डिवोर्स दे दो, कैसे दे दूं यार? आप भी चिल्ला रहे हो कि जो चाहिए दे दो। तो शादी क्यों करिए जब तलाक नहीं दे सकते तो? मैडम कुछ और मांग लो यार। हेलो। हाय, मनीष बोल रहे हैं? यस, हु इज दिस? हाय मनीष, मैंने आपका मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल देखा। ओह ओके, हाँ, बताइए। मतलब आपको देखते ही मुझे लगा कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, बट आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा है। ओके। और ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आप ही की प्रोफाइल देखी और मुझे लगा कि आपसे शादी कर। मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स देखी है, लेकिन आप में वो बात है, वो आप हस्बैंड मटेरियल लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। थैंक यू मैम, ये तो आपका बड़प्पन है। एक बारी मतलब मुझे भी आपकी प्रोफाइल देखने का मौका मिलता तो फिर हम आगे एक बार मीटिंग फिक्स करते, देखते क्या होता। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ बाकी बिल्कुल, लोगों से बात कराने से पहले। हाँ जी। मतलब आपने कोई फिल्टर लगाया है अपनी फोटो में? नो नो नहीं Oh my God! मुझे यकीन सा नहीं हो रहा। मतलब so sorry, मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही है। हम ये आप ज्यादा करती हैं, इतना भी मैं खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली आप ना बिल्कुल ही मिस्टर परफेक्ट हो मेरे लिए। अरे और मेरे से बात नहीं हो रही, आप बात करिए ना। अरे तुम कर लो ना जब पसंद है तो। मेरे से बात नहीं हो आप रही। मेरे को बताओ कौन है, मैं बात कर हेलो। हाँ हेलो, जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। अब आपकी बात तो हो ही गई है।
मतलब ये तो खुद ही शर्मा रही है। बस ये इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी जहाँ तक लड़की का सवाल है, बहुत बहुत शरीफ लड़की है यार, बहुत अच्छी लड़की है। देखिए बातों से तो लगी रहा है। हाँ बातों से, और रौनक है यार, रौनक है। मिलकर पता और लग जाएगा बाकी। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, बातों की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें और बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। गुस्सा आता है कभी कभी। घर की बच्ची आपको तो पता ही होगा ना। हाँ हाँ गुस्सा आता है लेकिन मैं मान भी तो जाती हूँ। हाँ, नहीं गुस्सा आता है, घर को उठा लेके बिल्कुल सर पे, लेकिन सब कहते हैं तो समझदारी से काम लेती है कि चलो ठीक है गुस्सा थूक दो, तो फिर गुस्सा थूक देती है। तो मेरे ख्याल से तो आप या तो एक काम करिए, एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही इनसे यही बोल रहा था कि एक मीटिंग कर लेते हैं और फिर जैसे आगे बात होती है वैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर संडे चलते हैं। हाँ आप भी चलो। हाँ। मैं क्या करूँगा जाके? अरे आपको तो आना पड़ेगा ना, हाँ। भाई तो आता ही है। नहीं भाई नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ भाई इसका। चुप सालो, मेरा मिलकर क्या बना रहे हो? जब तुम दोनों की खिचड़ी बनी पड़ी है तो मुझे बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? पागल, मैं ही मिला हूं तुम्हें पूरे दिन में बनाने के लिए। हेलो हेलो हेमंत जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेमंत जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हेमंत जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मेरे को ये रवि जी ने नंबर दिया था आपका, वो कह रहे थे कि 5 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, तो मैंने कहा 5 बजे के बाद फ़ोन कर लूँगा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बताइए बताइए। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया फिर बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? बहुत बढ़िया। बस मेरे और रवि जी के रिलेशन हैं बहुत पहले के, तो पहले बीच में हमने काम भी करने का सोचा था, वो बात नहीं बन पाई, तो बैठे हुए थे तो मैंने कहा था उनसे, रवि जी से, कह रहे थे आपसे एक बार बात कर लें। तो हेमंत जी वो थोड़ा बच्चे के एडमिशन की बात करनी थी स्कूल में ना। हाँ जी, तो वो कह रहे थे आप, उन्होंने कहा भी था आप एक बार रवि जी से बात करके देख लो, हेमंत जी से बात करके देख लो। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ना, आपको पता ही है एडमिशन वगैरह होना कितना मुश्किल हो रहा है। तो हेमंत जी ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। उन्होंने बड़ा मेरे को दिलासा दिया था कि आप हेमंत जी से बात करके तो देखो, आप ऐसे मत कहो। अरे सर, मतलब बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए भी काफी परेशान हूँ। मतलब एडमिशन होना आपको पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसे मुश्किल थोड़ी है कि अगर किसी की सोर्स लग जाए। तो वो बता रहे थे आपके एमएलए जो है आपके एरिया के, उनसे भी जान पहचान है। मतलब वो बात तो ठीक है, जान पहचान है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको समझते हैं, मतलब इतना आपको समझ रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है। हेमंत जी ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, देखो आपको कराना पड़ेगा, ये घर की बात समझ लो बिल्कुल। तो सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा मतलब इस्तेमाल की बात कर रहे हो, जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है आजकल एडमिशन वगैरह बहुत। हेमंत जी मुश्किल हो रही है, मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया है ना, वरना मुश्किल नहीं होती तो मैं ही करा लेते हैं। अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही अपने बच्चे का नहीं करा पा रहा हूँ। आप मतलब कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, लेकिन समझ रहे हो सर, समझो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हेमंत जी, थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ेगी आप। अरे सर समझा करो, नहीं हो पाएगा। मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इतने फॉर्म भर चुका हूँ आज तक, मतलब समझ रहे हो ना, एडमिशन नहीं हो पा रहा आजकल, बहुत टफ हो गया एडमिशन कराना। प्लीज समझो सर, समझो। मतलब ठीक है आप रवि जी के रेफरेंस से हो, लेकिन मतलब रेफरेंस का मतलब नहीं है ना। अच्छा आप कोशिश तो कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। अरे सर कोशिश मैं खुद ही कोशिश करके परेशान हो चुका हूँ। मेरे को बोले जा रहे हो सर, समझा करो प्लीज। हेमंत जी ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देखो ना। ऐसे नहीं होता, चलो कोशिश करते हैं आप। कोशिश करके देखो आप, कोशिश करके। वैसे कौन सी क्लास में कराना है एडमिशन? ये केजी में सोच रहे हैं हम, केजी में, नर्सरी में। नर्सरी में। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब वो फॉर्म वगैरह मेरे को भेज दो। बच्चे का नाम क्या है? नहीं बच्चा हुआ नहीं है अभी तो मेरी शादी है अगले साल, तो मेरे को ना बड़ी टेंशन है। मेरे को सब बता रहे थे एडमिशन, तो मैंने कहा यार अभी से बात कर लूँ मैं हेमंत जी से, तो बच्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करो, वो काम हमारा है, ठीक है। तो बच्चा हो जाएगा, तो आप अभी से बात करके रखना उनसे, प्रिंसिपल से ना। फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं तो रवि जी को भी थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। चलो फिर मैं उसकी ना पूरी डिटेल दे दूँगा, एक बार बच्चा हो जाए मैं पूरी डिटेल भेजता हूँ, रंग नाम सब, किस पे गया है, कैसे हुआ है, सब भेज दूंगा, ठीक है। अभी हो नहीं बच्चा? नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, अभी तो करेंगे। अब मेरे पास फोन कर रहा तू एक नंबर का, खुद करा लूंगा, मैं खुद करा लूंगा। बाय। हेलो कौन? हाँ भाई प्रवीण। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण, ये मैं एसएचओ बोल रहा हूँ आपके एरिया का, अनिल। हाँ जी बताइए। ये आपकी लड़ाई हुई है परसों कम्युनिटी सेंटर में पार्किंग पे? सर हुई तो थी। हाँ तो क्या हुआ था? सर बेफालतू में पार्किंग को लेकर झगड़ा हो रहा था। हाँ
अब इतना सा गैप रह गया था, मैंने कहा कि भाई अपनी गाड़ी निकाल लोगे, मेरी आराम से निकल जाएगी। ये था मैं चौड़ा होने लग गया, पता नहीं किस बात किया करती, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बात करी थी, लेकिन अब सामने वाला गाली देगा तो फिर अब डिफेंस में कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। अच्छा, सिर्फ उसने दी गाली? अरे उसने तो गाली दी, उसके बाद मैंने उसको खूब कुछ सुनाया, फिर मैं चुप थोड़ी रहता सर, अब कोई गाली दे रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने इंडिया में, मैं तो सुनाया खूब भर के उसको। मैं कहा साले मारूंगा, बहुत गलत बंदे से पंगा नहीं, लेकिन ये लड़ाई वड़ाई तो ठीक नहीं है ना। अरे लड़ाई वड़ाई ठीक नहीं है सर, हम पहल करते नहीं और दूर पे छोड़ते नहीं। नहीं, ऐसे लड़ाई ठीक नहीं है, इसको वैसे सुलझाओ यार। अरे सुलझाऊंगा नहीं, अब तो मैं इसमें रैपट ही मारूंगा, अगली बार दिख गया मेरे को कहीं पे तो मैंने कह दिया सर दूर दूर तक दिख मत जाइयो, फील्डिंग बिठा रखी है तेरी। फील्डिंग बिठा रखी है मतलब? ऐसी फील्डिंग बिठा रखी है, अगर आगे से चू भी बोल गया ये क्या, इसका बाप भी आके माफी मांगेगा मुझसे। अच्छा, फिर? और सर वो तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो जिस हिसाब से इसने कुछ टाइम गाली दी ना, मेरा खून इतना गर्म है ना सर, उसी टाइम इसकी खाल उतार के फेंक देता मैं, इसको भी फोड़ता, इसकी गाड़ी को भी फोड़ता। वो तो मैंने छोड़ा। मैं नहीं, लड़ाई ठीक नहीं है, लड़ाई ठीक नहीं है। लड़ाई ठीक नहीं है वो सर, आपकी इज्जत कर रहा हूँ इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, लड़ाई ठीक ही नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उसने बदतमीजी करी थी ना, वो तो उसके घर वाला कोई बैठा हुआ, तो उसका लड़की वड़की कोई बैठी थी गाड़ी में, इसलिए मैं शर्म कर ली। तो पार्किंग लॉट से मारता मारता लेके जाता उसको, बाहर सड़क पे कूदता और कपड़ा उतार के फेंकता, नंगा भगाता साले को। वो तो मैंने बस देख लिया उसको, मैंने कहा कि भाई तेरी बस शर्म कर रहा हूँ, आपसदारी की, जो भी तेरे साइड में लड़की बैठी है थोड़ी इज्जत है, हमको भी थोड़ी समझ है, तो तेरे को ऐसा मारता ना कि गाड़ी के चक्कर में, जिस गाड़ी को तू चौड़ा हो रहा है ना, गाड़ी और घोड़ा सब घर में रहते तेरे। लेकिन उनकी तरफ से भी कंप्लेंट आई है। अरे सर झूठे एक नंबर के, मुझे लगता है खानदानी झूठा, गंदे खून का लड़का, वो एकदम बदतमीज बनी, उसके बाप ने उसे क्या सिखा रखा है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे। मैं उसको बोला था, मैं कहा तेरे बाप ने कभी ये सिखाया है कि आपसदारी में तुम किसी को गाली दे दो पहले? मेरे को लगता है सर उसका बाप भी नीच होगा, गंदे खानदान के लोग साले। मैं बस सर बता तो रहा हूँ, मैं उस दिन शांत हुआ, मुझे पता है कैसे हुआ, मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने शांत करा, अगर नहीं होता तो हॉकी निकाल के ऐसी टांगे तोड़ता है इसकी। बिस्तर पे रहता, 2.5-3 महीने रहता कम से कम, और याद करता कि मैंने क्या किससे पंगा ले लिया, माफी मांगता, इसका बाप भी आके माफी मांगता, साथ उससे घबराती। फिर तो एक काम करो, आप चौकी आ जाओ फिर, और मैं उसको भी बुला लेता हूँ। उससे बात नहीं करनी सर, उसके बाप को बोला, उसके बाप से बात करनी है मैंने अब। हाँ, बाप से बात कर रहा है भाई, मेरे ही बेटा है। मेरा ही बेटा है, SHO अनिल बोल रहा हूँ, मेरे ही बेटे से लड़ाई हुई है तेरी। चौकी आ जा शाम में फिर। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कहाँ गया भाई? कट गया क्या? नहीं सर, कटा नहीं। हाँ तो आ जा फिर, इसको फिर चौकी आ जाओ, ठीक है? सर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, एक माफी मांग लेंगे, कोई लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। एक दूसरे को सॉरी बोल दो, ठीक है? जी जी ठीक है। हेलो भाई, तू कौन बोल रहा है? हेलो भाई, तू भाई है मेरा, साला मैं सबको भूल जाऊंगा तेरे चक्कर में। अरे बोल कौन रहा भाई, तू नंबर किसको मिलाया है? मैं बोल रहा हूँ तेरा भाई, वो साला ऐसी के तैसी दुनिया की। मेरा कोई भाई नहीं बेवड़ा है, ध्यान से देख किसको नंबर लगाया है। यार तेरे को नंबर मिला है मेरे भाई। अरे नहीं, चल जा, झूठा आज पता नहीं कहाँ फोन मिला देता है। मैं कभी में भाई जरूरत पड़े जान हाजिर है तेरे लिए। अरे नहीं चाहिए हमें को ऐसी जान यार, झूठा आदमी पता नहीं कहाँ पी के फोन लगा देता है, कोई पता नहीं तेरे को अपने होश का। मैं भाई तेरे से प्यार हो गया मेरे को। अगर चुप, बकवास कर रहा हूँ भाई, अगर रपट मारूंगा साले की उतार दूंगा 1 मिनट में। बकवास करके फोन मिला रहा है, आऊंगा भाई, वही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हेलो भाई, फोन क्यों करता है? अबे वहीं आके मारूंगा, बकवास कर रहा है, तेरे को देख रहा हूँ, फोन मिलाया जा रहा है। तेरे से प्यार है मेरे को। भाड़ में गए तेरा प्यार, बकवास कर रहा है, अभी वहीं आके उतार दूंगा तेरे 2 रैपट में। देखे जा रहा हूँ तमाशे कर रहा है। तो प्यार नहीं करता मेरे से? अरे नहीं करता हूँ मैं कोई किसी से प्यार व्यार, सारा दारू पी के बकवास कर रहा, प्यार कर रहा है तेरे से। तो
तू मेरा भाई है, मैं तेरे को कॉल अरे करूँ। मैं किसी का भाई नहीं, साले फालतू बोल रहा है। पुलिस को बुला कर रिपोर्ट करके तेरी दो ठुकवा दूंगा थाने में। तेरे को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पुलिस लेके, और इतना मारूंगा तेरी उतार दूंगा। बकवास कर रहा है। मैं आज धीरे तो धीरे दारू तेरे से ही मेरे को बात करनी है। अरे नहीं करनी मुझसे तेरे बात, अभी पुलिस से तेरे को पिटवाऊंगा, तेरी सारी एकड़ी निकालूंगा। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, मैं तेरे अकाउंट में डालूंगा सारे पैसे। मेरे को अकाउंट नंबर चाहिए। चल ठीक है, तेरे को अकाउंट नंबर देता हूँ मैं। बोल। देख, लिख रहा हूँ। 642 642 155 155 डबल। मैं सारे पैसे तेरे अकाउंट में डाल दूँ हाँ आप डाल दो, कोई बात नहीं यार, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ना। प्यार कर दो ना। हाँ बिल्कुल, आपसे प्यार करता हूँ। पैसे डाल दो आप, 5 लाख रुपए, 5 जितने भी पैसे हैं। सब डाल दूँ। हाँ डाल दे भाई, डाल दे यार, अब तो भाई है, पैसे डाल दो, कोई बात नहीं। इतना नशे में भी नहीं हूँ मैं, कमीने इंसान, लालची। नाटक कर रहा है।